अजीजों, यहाँ हम कुछ आज उन खास लोगों के बारे में देखेंगे जो कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंतज़िर थे। आप जानते हैं कि वो कौन थे? उनको अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है मजूसी। कौन? मजूसी। मेरे अजीजों, यहां हम इस बात को देखें कि जब यीशु हेरोदीस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी, अक्सर हम ये सुनते हैं कि 3 मजूसी वो क्या करने आए? पूरब से यरूशलेम में कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देकर हम उसे सिजदा करने आए। यहां हम इस बात को देखेंगे, सितारा कहां देखा है? पूरब में। पूरब में। सिजदा करना कहां चले गए? यरूशलेम में। मशरिक में उन्होंने सितारा देखा है, मशरिक से वो यरूशलेम की तरफ सफर करते हुए चले गए सितारा देखकर। तो उनको कैसे पता था कि ये सितारा जो है ये यही चीज है? किसने बताया हमें कि ये सितारा जो है ये यीशु मसीह की पैदाइश को जाहिर करता है? कभी हमने गौर किया इस बात पे? किसने बताया होगा उनको? मजूसियों को कि हाँ जी, फरिश्ते ने? हाँ जी, फरिश्ते ने बताया? नहीं। बाइबल में से कभी किसी ने पढ़ा कि मजूसियों को फरिश्ते ने बताया? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन ये कि खुदावंद ये कहते हैं कि उनको खुदा ने इल्म अता किया कि वो सितारों का हाल जानते थे। तो खुदा के मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में एक खुदा के बंदा है जो कि सितारों के बारे में स्टडी रखते थे। किसके बारे में? सितारों के बारे में स्टडी रखते थे। वो एक नबी थे। और वो नबी जो है वो उनके मजूसियों के उस्ताद से मिला रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि ये जो सितारा है ये सबसे मुख्तलिफ है। उन सितारों के बारे में उनकी स्टडी थी। उन्होंने कहा कि ये जो एक सितारा है इसकी स्टडी जो है ये सबसे मुख्तलिफ है, ये सितारा सबसे मुख्तलिफ है। इसके बारे में हम क्या करते हैं? जानते हैं कि ये क्या है। जब उन्होंने उस सितारा के बारे में स्टडी किया तो वो सितारा जो है किसको जाहिर करता है? यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया। वो सितारा यीशु मसीह को जाहिर करता है।
और उस सितारा पर जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह एक दुनिया का निजात दहिंदा, दुनिया का मुनज्जी पैदा होगा। तो उसकी पहचान क्या होगी? किस तरह से तुम पहचानोगे उसे कि वो मुनज्जी पैदा हो गया है? तो उन्होंने तहकीक की और उन्होंने कहा कि जब ये सितारा ये वाला नजर आएगा तो उस वक्त ये यहूदियों का बादशाह पैदा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यहां अभी हमने पढ़ा, देखेंगे जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम से कहते हुए आए। क्या करते हुए आए? कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि उन्होंने इस स्टडी को जाना, तहकीक की इसकी, और जब उन्होंने तहकीक कर ली तो वो उसके मुताबिक यरूशलेम में आ गए। कहां से आए? आए कहां से? पूरब से। पूरब से। पूरब से करने क्या आए हैं? क्या करने आए पूरब से? सिर्फ सजदा करने के लिए। क्योंकि जब उन्होंने जाना कि भाई ये सितारा जो है ये तो कोई मुख्तलिफ, ये तो अजीब काम बता रहा है कि जब ये नजर आएगा तो ये इस बात को जाहिर करेगा कि फलां जहां ये जाकर रुक जाएगा वहां यहूदियों का बादशाह पैदा होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो वहां से चले और सितारा को देखते देखते सितारा चलता गया, चलता गया, चलता गया और एक जगह पर आकर रुक गया। और रुका कहाँ? जहां यीशु मसीह थे। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही वो वहां आकर रुका तो मजूसियों ने यरूशलेम में कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा उन्होंने? मजूसियों ने कि हमने पूरब में मशरिक में उसका सितारा देखा है और उस सितारा को देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। अब हमें बताओ कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, ताकि हम क्या करें? उसे सिजदा करें। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। उन्होंने कहा ये क्या? बादशाह तो हेरोदेस है, ये कौन सा बादशाह आ गया है? उन्होंने कहा कि बादशाह तो हेरोदेस है, ये केड़ा बादशाह आ गया है? लबो, वो खतरे में पड़ गए। हेरोदेस भी परेशान हो गया कि मेरे तो बड़ा बड़ा बादशाह आ गया। वैसे बड़ा बादशाह कौन आ गया है? तो हेरोदेस बादशाह ने कहा कि जब वो मिले तो आकर मुझे बताना। जब तुम उसे सिजदा कर लो तो आकर मुझे बताना, मैं भी उसे सिजदा करूंगा। तो आज हमें इस बात को अपने जहनों में रखना है कि ये जो मजूसी थे
मशरिक से सितारा देखकर यरूशलेम की तरफ उन्होंने चलना शुरू किया ताकि वो सिजदा करे, ताकि वो सिर्फ क्या करे, सिजदा करे। यरूशलेम वहां से कोई नजदीक नहीं था, बहुत दूर था। यरूशलेम वहां से बहुत दूर था और वो दूर का सफर करके सिर्फ सिजदा करने के लिए आए। गौर करें इस बात पर। आज अगर हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हम तो घरों से नहीं निकलते। हमको पता है कि वो कितने महीने पहले निकले होंगे कि फला फला वक्त जो है सितारा नजर आएगा और वो उस चार्ट को जो सितारों का हाल बताता था देखते देखते उसको इस वक्त यहाँ होगा, इस वक्त यहाँ होगा, इस वक्त उस बादशाह की पैदाइश हो जाएगी। तो वो उसे देखते देखते उन्हें कितने साल लगे होंगे। और मशरिक से जब वहां से चले यरूशलेम की तरफ तो एक दिन में तो नहीं पहुंच गए होंगे। उस वक्त तो ना कोई जहाज था, हवाई जहाज भी नहीं था, ऊंटों के ऊपर लोग सफर करते थे। थोड़ा करीब है तो फिर बैलगाड़ी ले लेते थे। तो वो ऊंटों पर सफर करते हुए यरूशलेम की तरफ आए, क्या करने, सिर्फ सिजदा करने के लिए। किसको सिजदा करने के लिए? यहूदियों का बादशाह। और हम गौर करेंगे इस बात पर कि जब वो सिजदा करने आए तो अपने साथ तोहफे तहाइफ भी लेकर आए। खाली हाथ नहीं आए थे, अपने साथ तोहफे तहाइफ भी लेकर आए। यहां लिखा है दसवीं आयत में वो बच्चा था, वो सितारा को देखकर नहायत खुश हुए और इस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिर कर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसको नजर किया। और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। जब वो रवाना हो गए तो देखो खुदा उनके फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठ अपने बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जा और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदीस बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हलाक करे। हम इस बात को देखें, शुरू से ही लोग मसीहत के खिलाफ है। शुरू से ही लोग मसीहत को खत्म करना चाहते हैं, मगर उसे खत्म करते करते खुद खत्म हो गए। मगर मसीहत जो है वो परवान चढ़ती रही, बढ़ती रही, फलती रही। हालेलुया, हालेलुया। जब हेरोदीस को पता चला कि वो बच्चा जिसे ये यहूदियों का बादशाह कहते हैं कहीं मेरी बादशाही ना ले ले, मुझसे ऊपर ना चला जाए, तो उसने
उनसे कहा कि जब उसे सिजदा कर लो तो मुझे बताना, मैं भी करूंगा। तो उसने सिजदा नहीं करना था, उसने उसे कत्ल करना था, हलाक करना था। सो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा ने मजूसियों से कहा कि तुम अब उस रास्ता से नहीं जाना, क्योंकि हेरोदीस इस बच्चे को ढूंढ रहा है। तो जब हेरोदीस ने उस बच्चा को हेरोदीस ने उनको मजूसियों को वहां अपने पास ना पाया, तो उसने गुस्सा में आकर वहां 1 साल से पैदाइश तक या 2 साल के जितने बच्चे थे सबको मरवा डाला, कि शायद इनमें से कोई बादशाह होगा। सो मेरे अजीजों, हमें इस बात को अपने जहनों में रखना है। इस बात को हमने अपने जहनों में रखना है कि यीशु मसीह जो कि जिंदा खुदा है, उसको कोई मार नहीं सकता। या मार सकता है? नहीं मार सकता। क्या वजह है? इसलिए क्योंकि वो कहता है कि मुझे अपनी जान देने का और फिर उसे ले लेने का इख्तियार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे अपनी जान देने का और फिर उसे लेने का इख्तियार है। तो मेरे अजीजों, हम इस बात को खुदा के कलाम में देखते हैं कि बेशक मजूसी जो है उसे सिजदा करने के लिए आए और हदायत पाकर फिर वहां दोबारा ना गए। और हम उनकी जो खास बात देखते हैं वो ये है कि मजूसी जो है वो एक बड़ा लंबा सफर करके यीशु मसीह के